दोस्तों नमस्कार। बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज शाम की जो रिपोर्ट मिली है हमें, उसके हिसाब से नीतीश कुमार, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने बदल दिया है बिहार में सरकारी नौकरियों में आरक्षण। तो अभी ये जो आरक्षण का फॉर्मूला है वो बदलने जा रहा है बिहार में सरकारी नौकरियों का, और इसको एज अ एक प्रपोज प्लान के रूप में ही मान सकते हैं, यानी कि प्रस्तावित मान सकते हैं, क्योंकि अभी एक प्रस्ताव रखा गया है कि ऐसा करना चाहिए या कर सकते हैं। तो उसी पे चर्चा करने के लिए ये वीडियो है। तो आइए आपको हम समझाते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है, और जातिगत जनगणना के बाद बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और उन्होंने आज प्रस्ताव पेश किया बिहार विधानसभा में। तो वो क्या है वो आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए कि बिहार में अभी जो बिहार में है शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति 16% आरक्षण, 16% आरक्षण की व्यवस्था है अभी शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, जिसको बढ़ाकर 20% करने की बात कही है नीतीश कुमार ने, यानी 4% बढ़ाने की बात हुई है। अब आते हैं दूसरे में एसटी, शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति। तो 1% अनुसूचित जनजाति की आरक्षण की सुविधा अभी बिहार में है, उसको बढ़ा के 2% करने की बात हो रही है, यानी डबल। क्योंकि जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था तो जो अनुसूचित जनजाति के लोग थे, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग थे, वो ज़्यादा चले गए थे झारखंड में। तो अभी लोग कम हैं, इसलिए आबादी कम है, तो 1% आरक्षण का प्रावधान है, उसको बढ़ा के 2% की बात हो रही है। तो यहाँ 1% से बढ़ा के 2% हो जाएगी। अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर है EWC, EBC और OBC, यानी स्ट्रीम बैकवर्ड क्लास और अदर बैकवर्ड क्लास। अभी जो आरक्षण है सरकारी नौकरियों में EBC OBC के लिए 50% है, इसको बढ़ा के यहाँ पे 15% बढ़ाने की बात हो रही है, और ये हो जाएगा 65%। उसके बाद बात करेंगे EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी आरक्षण वैसे लोगों के लिए जो अपर कास्ट है, स्वर्ण समाज के लोगों के लिए। इनका 10% आरक्षण अभी है, और इसको न बढ़ाने की बात हो रही है और न घटाने की बात हो रही है, इसको समानांतर रूप से 10% रखने की बात हो रही है कि ये ऐसे ही हम छोड़ देंगे। उसके बाद बात करते हैं पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जो कर्पूरी ठाकुर जी के समय से ये आरक्षण 35% का आरक्षण इनको मिलता आ रहा था। तो इसको नीतीश कुमार जी ने बोला कि चूंकि महिलाओं को तो हम आरक्षण दे ही रहे हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। तो इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये एक प्रस्तावित प्लान है, इसको हम लोग अभी फ़िलहाल में प्रपोज्ड प्लान ही मानेंगे। प्रपोज्ड इसलिए भी मानेंगे क्योंकि अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं भी दिखाई दे रहा है, इतनी आसानी से नहीं दिख रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हम 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो ये एक बैरियर है, 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। तो इसके पहले भी कई ऐसे राज्य हैं जैसे कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, जिन्होंने आरक्षण बढ़ाने की मांग पहले से कर रखी है, और चीज़ें केंद्र सरकार के पास हैं, बहुत सारी संवैधानिक बाध्यताएं हैं, और अभी तक उसमें कोई फैसला नहीं लिया गया है। हाँ, राज्य सरकार के हाथ में जो चीज़ें हैं उसको किया जा सकता है, उस पर फैसला लिया जा सकता है। तो खैर कुल मिला के अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा दाव, राजनीतिक दाव और एक बड़ा चुनावी दाव भी खेला जरूर है, 75% आरक्षण सरकारी नौकरियों में करने का। खैर देखते हैं वक्त के साथ क्या होता है। तो अपनी राय और कमेंट्स, वैल्यूबल कमेंट्स जो है अपनी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दें, और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में। तो बने रहिए BV न्यूज़ के साथ। मेरा नाम है आलोक कुमार। नमस्कार।